आपने भी कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और अगर आप भी इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। Before starting this video, let me introduce you to with these two terms, that is integrated science and plain science. So integrated science में कैसा होता है कि आप सिर्फ क्लासेस जाते हो, आपका कॉलेज वाला पार्ट स्किप हो जाता है कि क्योंकि वो क्लासेस का कॉलेज के साथ टाई अप होता है, तो आपका कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना 2-3 घंटा जो भी उसमें जाता है, देन यूनिट टेस्ट देना, थोड़े बहुत असाइनमेंट देना, वो सारा जो टाइम रहता है वो सेव हो जाता है इंटीग्रेटेड क्लासेस में, क्योंकि वो क्लासेस वालों का कॉलेज के साथ टाई अप होता है। बट उसके लिए आपको काफी एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ती है, विच इज अराउंड 5 lakhs पर ईयर। इसके आसपास कुछ फीस होती है जो कि डिपेंड करता है क्लास टू क्लास। बट इंटीग्रेटेड साइंस मोस्टली सब इसके लिए लेते हैं ताकि वो लोग JEE, जो कि काफी डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्लियर कर पाए, एंड उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। और इंटीग्रेटेड क्लास लेते हैं हम तो हमारा टाइम बचता है, बट अगेन फॉर दैट यू हैव टू पे द वैल्यू। सेकेंड, जो प्लेन साइंस होता है उसमें हम नॉर्मल क्लासेस में ही जाते हैं, वो हमें एंट्रेंस लेवल का प्रिपेयर कराते हैं, बट दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलेज स्टफ, कि आपका कॉलेज है वो दैट इज सेपरेट फ्रॉम क्लास, कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। जो भी कॉलेज आपको 2-3 दिन बुलाएगा प्रैक्टिकल के लिए, ऑफकोर्स यू डोंट हैव टू अटेंड द लेक्चर्स इन मेजोरिटी ऑफ साइंस कॉलेजेस, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो आपको बस प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे 2-3 घंटा वीक में 3-4 दिन के लिए, एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है कॉलेजेस में आइडियली। बाकी टाइम आपका क्लासेस होंगे एंड वो टाइम में आपको प्रिपेयर करना होता है। बट अगेन कॉलेज में अगर यूनिट टेस्ट है या जो भी एग्जाम्स होते हैं अलग सेमेस्टर एग्जाम्स, वो आपको अपीयर करने पड़ेंगे। सो इंटीग्रेटेड में कॉलेज और क्लास दोनों एक ही जगह पे होता है, बट इन प्लेन साइंस कॉलेज और क्लास दोनों सेपरेट होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर योर SSC इज टू सिलेक्ट साइंस स्ट्रीम। फिर साइंस स्ट्रीम वाले कॉलेजेस आप सिलेक्ट करोगे जहां पे भी आपको एडमिशन मिलेगा। देन वंस योर कॉलेज इज फाइनलाइज्ड, सो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको बायफोकल सब्जेक्ट लेना है। यू माइट थिंक कि बायफोकल सब्जेक्ट क्या होता है। सो यूजुअली साइंस स्ट्रीम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। बट बायोलॉजी जो होता है वो जिनको डॉक्टर फील्ड में जाना है उनके लिए होता है, बट सिंस वी आर श्योर कि हमें इंजीनियरिंग करना है, सो लर्निंग बायोलॉजी मेक्स नो सेंस। तो कॉलेज प्रोवाइड्स अस एन ऑप्शन कि आप बायोलॉजी को साइड में हटा दो एंड बायोलॉजी की जगह कोई अलग सब्जेक्ट लो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ऐसे और भी थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हम बायोलॉजी की जगह पढ़ेंगे, एंड दीज सब्जेक्ट्स आर वे इजियर देन बायोलॉजी। तो इससे हमारा टाइम बचेगा। अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे वो हमारा टाइम वेस्ट है, क्योंकि इंजीनियरिंग में बायोलॉजी का कोई यूज ही नहीं है। सो बाय चूजिंग बायफोकल सब्जेक्ट वी सेव आवर टाइम, एंड दैट टाइम वी हैव टू इन्वेस्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ही हमें एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड आवर मेन गोल इज टू स्कोर ए गुड मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम। सो इसलिए आवर फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट बायफोकल सब्जेक्ट। जो भी आपका कॉलेज में प्रोसीजर होगा वो आपको चेकआउट करना है एंड सिलेक्ट बायफोकल सब्जेक्ट। आइडियली कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में से ही लेना। दीज सब्जेक्ट्स आर वे इजियर, आपको बस बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट बायोलॉजी हमें नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी को साइड में रख के वी हैव टू सिलेक्ट 1 बायफोकल सब्जेक्ट। So that is our first step. So I hope you like the video, and if you like the video, make sure you do share it with your friends, and don't forget to like, share and subscribe to Ace It Up. This is Meet Dama signing out.